जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिससे अगर आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसे आप अंधा किस तरीके से बना सकते हो, इसकी आंखों की रोशनी किस तरह से खत्म की जा सकती है ताकि वो जिसको भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश करे कभी भी उस व्यक्ति को ना देख पाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है, बहुत ही खतरनाक विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके लिए यह किया हुआ कार्य घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस टोटके की पूरी विधि जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए हुए लाल बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दुश्मन का फोटो, थोड़ा सा नमक इस तरीके से, लाल मिर्च, एक माला, दो कील, दो लौंग और 5 काली मिर्च। इन सभी की सभी वस्तुएं होने के बाद ही आपने इस कार्य को आरंभ करना है। सबसे पहले आपने नीचे सफेद रंग का या काले रंग का एक आसन बिछाना है और वहां पर आपने एक दीपक रखना है जो कि मिट्टी का होना चाहिए। और दीपक में आपने बाती रुई की नहीं बल्कि कपूर के द्वारा ही अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। उसके बाद दोस्तों, आपने अपने दुश्मन का फोटो रखना है। दुश्मन की फोटो के नीचे उसका नाम, दुश्मन की जाति और दुश्मन का पता, यह सारी की सारी चीजें आपने लिखनी होगी। और जो माला का आप इस्तेमाल करोगे मंत्र जाप के लिए, क्योंकि बिना मंत्र के कोई भी साधना कभी भी सिद्ध नहीं की जा सकती दोस्तों, तो इस प्रयोग को करने के लिए हमें मंत्र साधना के द्वारा ही करना है और उसी के अंदर हमें विजय भी हासिल होगी और आपका शत्रु भी आपके मार्ग से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होगा। इसे उच्चाटन मंत्र कहा जाता है दोस्तों। इसी के द्वारा हम लोग ऐसा कार्य करेंगे कि आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो बैठेगा। तो इस मंत्र का दोस्तों आपने टोटल 551 बार जाप करना है। टोटल 551 बार आपने जाप करना है। और जब भी आप पूजा के लिए या मंत्र जाप के लिए बैठो तो दोस्तों आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, इतना अवश्य ध्यान रखिएगा। और जब तक आपके मंत्र जाप पूरे ना हो आपने बीच में उठना नहीं है। और यह कर्म टोटल आपने 11 दिन तक लगातार करना है। जिस कमरे के अंदर आप अपना पूरा का पूरा आसन लगाओ उस कमरे में आपके अलावा कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अब इन सभी की सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आपने कार्य को करना है। तो दोस्तों, जो मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपने टोटल जो जाप संख्या है हम आपको बता चुके हैं, वह आपने जाप करने हैं। और जाप करने के बाद दोस्तों आपने कील उठानी है। सबसे पहले इस तरीके से दोस्तों आपने एक कील को उठा के अपने दुश्मन की, जैसे ये आपके दुश्मन की फोटो होगी दोस्तों, उसकी एक आंख के अंदर इस कील को आपने इस तरीके से लगा देना है। ये ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपने करना है। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरी कील लेनी है और उसकी दूसरी आंख के अंदर इस तरीके से कील लगा देनी है। तो जब आपके यह कार्य संपन्न हो जाए तो दोस्तों अगले दिन से आपने नमक और मिर्ची के द्वारा आहुतियां देना स्टार्ट कर देना है। इन कीलों को आपने इसी तरीके से आंखों के बीच में लगे रहने देना है। ऐसे देखते रहिएगा दोस्तों आप। और फिर आपने अगले दिन, पहले दिन आपने मंत्र जाप करने हैं, उसे अगले दिन भी आपने मंत्र जाप ही करने हैं। और मंत्र जाप करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपने 2 लौंग लेनी है। इस तरीके से एक लौंग इस आंख के ऊपर रखनी है और दूसरी लौंग इस तरीके से इस आंख के ऊपर रखनी है। और जो 5 काली मिर्च होंगी वो अपने हाथ में आपने रखनी है। इस तरीके से 5 काली मिर्च इस तरीके से हाथ में रखनी है और मंत्र को पढ़ते जाना है। और एक चुटकी लाल मिर्च की उठा के उसकी इस आंख पे डालनी है और फिर मंत्र को पढ़ना है। और नमक की चुटकी उठाकर आपने इस तरीके से अपने दुश्मन की आंख में डालनी है। तो दोस्तों यह आपने आहुतियां देते जाना है। मंत्र संख्या मैं आपको बता चुका हूं, 551 बार आपने यह इसी प्रकार से आहुतियां देनी है। और यह आहुतियां पहले दिन आपने कोई आहुति नहीं देनी है, पूजा की स्थापना करनी है और बिल्कुल सरल तरीके से मंत्र जाप करने हैं। और अगले दिन से आपने अपने दुश्मन की आंखों में
कीले घुसाकर उसके बाद एक आंख में लाल मिर्च के द्वारा और दूसरी आंख में नमक के द्वारा आहुतियां देनी है। रोजाना 551 बार इसी तरीके से आपने यह पूजा टोटल 11 दिन लगातार करनी है। और जब आखिरी पूजा हो तो जो आपके हाथ में ये काली मिर्च पड़ी होगी, इन सभी की सभी काली मिर्च को आपने इस तरीके से अपने दुश्मन के मुख के ऊपर रख देना है। तो जैसे ही दोस्तों आपकी पूजा के 11 दिन कंप्लीट होते हैं, आपके सारे के सारे मंत्र जाप हो जाते हैं, तो आपने जो सफेद या काले रंग का कपड़ा होगा उसको ऐसे ही पोटली के अंदर बांधना है। और पोटली में बांधने के बाद कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अपने दुश्मन के घर के पीछे में या उसके आसपास में कहीं पे उस पोटली को दबा सको तो आपने उसी स्थान के ऊपर उस पोटली को दबाना होगा। अगर आप उसके आसपास ऐसी जगह ना हो जहां आप दबा सको तो आप इस पूरी की पूरी पोटली को शमशान घाट में या कब्रिस्तान के बाहर रात के समय 10 बजे के बाद कभी भी दबा सकते हैं। बस इतना सा कार्य दोस्तों आपने करना है। जैसे ही 11वें दिन आपकी पूजा समाप्त होगी, आप इस पोटली को ले जाके शमशान घाट में या उसके घर के आसपास दबाओगे तो धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी खत्म होने लगेगी और वह टोटल 10 से 11 दिन के अंदर ही अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो बैठेगा। लेकिन दोस्तों यह जो उपाय है ये परमानेंट नहीं है, इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम अपने दुश्मन को सिर्फ कुछ सालों के लिए ही परेशान कर सकते हैं। जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता जाएगा तो उसकी आंखों की रोशनी वापिस आना शुरू हो जाएगी। तो इससे हम अपने दुश्मन को कष्ट पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से उसने हमें परेशान किया हुआ है, हम अपनी परेशानी का बदला ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वरना आपके लिए हानि पहुंच सकती है। और हो सके तो नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारे विशेषज्ञ के नंबर दिखाए जा रहे हैं, उनसे परामर्श या संपर्क अवश्य कीजिएगा ताकि वो इस कार्य के अंदर आपकी पूरी सहायता कर पाए। अगर आपके घर में या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हो तो उसके लिए भी आप नीचे दिखाए जा रहे नंबरों के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। तो दोस्तों जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।